अरे सर, मैं एचडब्ल्यू सोलर स्टार्टिंग में मनी नहीं दिखता था, उसके बाद तो मतलब कंटिन्यूस दिखता हूँ बिल्कुल। एचडब्ल्यू सोलर पीक पे था 824 सर, 803 पे ले लिया था सर 21 मई को सर। और फिर 64 सर। एक बात और सर बताइए 50। जी सुमित जी, जी। कोई आपने क्या इसको उसके लिए ट्रेडिंग के लिए लिया था, इन्वेस्टमेंट के लिए? सर ट्रेडिंग के लिए लिया था, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, साल भर से लगभग होने को आया सर। नहीं नहीं, तो एक 50 बात से बताइए सुमित जी, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया तो कोई स्टॉप लॉस भी रहा होगा? स्टॉप लॉस नहीं जानकारी थी सर, वो कह के बढ़ेगा बस ट्रिप निकाल लिया जाएगा सर, उसमें नहीं जानकारी थी स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं, इस कंपनी के ऑर्डर इनफ्लोस खराब आए और इस क्वार्टर के नंबर्स ऑन अ फेस ऑफ इट अच्छे थे, लेकिन बिटवीन द लाइन नंबर खराब थे, जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है। और इंटरेस्टिंग पार्ट या एक खराब चीज़ ये है कि इतनी गिरावट के बाद भी ये 300 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जो कि वैल्यूएशन वाइज अभी बहुत महंगा है। एनीवेज, लेकिन वैसे कंपनी ठीक है, कामकाज कर रही है, ऐसी कोई खराबी नहीं है, कामकाज चल ही रहा है इस कंपनी का अभी भी। जैन साहब, क्या करना चाहिए एसडब्ल्यू सोलार में? ये हाल फिलहाल के एक्सीडेंट में, सबसे बड़े एक्सीडेंट्स में इसका भी नाम आ रहा है। इनकी खरीदारी ऊपर के लेवल की है, अब क्या बचा है इनके पास? क्या कर सकते हैं, क्या रास्ते हैं? देखिए सर, एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर, एक होता है एक इन्वेस्टर, एक होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एक होता है फोर्सफुल इन्वेस्टर। तो आप अब ट्रेडर से फोर्सफुल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ गए हैं। इसमें बाइंग क्लाइमैक्स हुआ था 840 रुपए पे, तो 50% का तो टारगेट इसका 420 रुपए का अचीव हो गया है। 50% पे किसी तरह का कोई सपोर्ट, कोई बाउंस मिला नहीं है, तो 840 से 80% जोड़ रहे हैं तो 168 रुपए का टारगेट आता है। और 460 टूटने के बाद वीकली स्विंग लो 253, ये कम से कम, जहां तक मुझे याद है, पिछले 6 महीने से मैं बोलते आ रहा हूं कि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है 460 और 253 का टारगेट मिलेगा। तो अगर आप रेगुलर मनी नाइन देख रहे हैं तो अब तक क्यों नहीं निकले, मेरा ये आपसे सवाल रहेगा कि फिर मतलब अगर आप देख रहे हैं तो उस पर एक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरे को याद है, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, ये सोलार काउंटर्स हो गए, इन पे मैं पिछले बजट से बोलते आ रहा हूँ कि 50% करेक्ट हो जाएंगे। पिछले 2 महीने से जेम्स एंड ज्वेलरी पे मैं बोल रहा हूँ कि राधिका ज्वेलर जब तेजी में था हमने कितना रिकमेंड किया, पीसी ज्वेलर हमने कितना रिकमेंड किया, लेकिन जब बाइंग क्लाइमैक्स हुई तब से हम बोल रहे हैं कि बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स में बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, फटाफट निकलिए, यहाँ पे तेज गिरावट आएगी। आप देखिए 20-25 दिन में उसने मतलब तबाही मचा दी कल्याण ज्वेलर्स में।